हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भैया अपन देखने क्या वाले हैं, आपके कक्षा 11वीं भौतिकी फिजिक्स की पूरे ऑल चैप्टर्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ कुछ की आंसर्स भी होगी, कुछ की आंसर्स मींस आपकी डेरिवेशन जो पार्ट है उसकी आंसर्स आपको स्वयं करना होगा। तो देखो ये कंटेंट हम जो लाइव सेशंस के लिए रेडी किए थे, बट जो टाइम की अभाव में बच्चों आप लोगों को मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिससे आपको तैयारी जो है करना है। देखो कंप्लीट ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग न्यू ब्लूप्रिंट आ गया भाई, तो आपको पुराने ब्लूप्रिंट को पूरी तरीके से भूल जाना है ना। नया ब्लूप्रिंट है, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। अगर बाहर से अगर आपको पेपर आ रहा है तो लगभग इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस भाई आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं भाई। प्रकाश जैसे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का ना, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, फर्मी का मात्रक, यहाँ पर आंसर टिक लगा हुआ है। ठीक है, टिक लगा हुआ है, उसको आप करते चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युग्म की विमाएं समान है, ये आपको करना है। फिर ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं, उसको करना है। वस्तु के वेग, यहाँ पे देखो वस्तु के वेग समय टी के मध्य निम्न संबंध है, कौन सी संबंध है उसको आपको बताना है बच्चों। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कोटि का मान होगा, बोल रहा है कोटि कितना होगा, निम्न में से किस संख्या में 4 सार्थक अंक है उसको पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आना है। ठीक है, तो ध्यान से इसको कर लेना। जैसे 1 मार्क्स का आना है तो पहले क्या आता था, एमसीक्यू भी नहीं आता, तब तो एमसीक्यू आएगा है ना। 10 ठो एमसीक्यू आएगा और 5 ठो सही विकल्प आएगा। अगर वो एमसीक्यू नहीं आया, सही विकल्प नहीं आया, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मात्रक किसे कहते हैं, 1 सेकेंड माइक्रो सेकेंड से कितना गुना अधिक होता है, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को प्रकाश वर्ष एवं पारसेक में क्या संबंध होता है, इसको बताना है ना। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे, कोई गाड़ी जो 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही तो 1 सेकंड में कितना दूरी चलेगा उसको। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो सो ध्यान से इसको बच्चों करेंगे। ठीक है, इन्हीं में से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसको 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, तो इन चीजों को आप जरूर करके चलेंगे। जैसे कि मात्रक लिखते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं भाई। एसआई के 2 गुण लिखने बोला जा सकता है। एसआई प्रणाली एक संबंध प्रणाली क्यों, इसको कर देना है। विमी समांगता का सिद्धांत क्या है, इसको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। शुद्धता की जांच वाली ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है शुद्धता की जांच वाला, इतना कर लेंगे। ठीक है, 2 नंबर में और 1 मार्क्स के लिए आना है, तो जितना 2 नंबर और 1 मार्क्स में पूछे जा सकते उतना ही क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 से जो है भाई करना है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 पे देखो सरल रेखा में गति 3 नंबर और 5 नंबर वाला आएगा। तो इस पर क्या करना है भाई आप लोगों को जी है, वेग और चाल में अंतर करना है। ठीक है, वेग और चाल में क्या अंतर है, ये अंतर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, फिर आपको ये क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समान गति में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घेरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के तुल्य होता है। सिद्ध कीजिए कि एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होती है। एक समान त्वरित गति के लिए सिद्ध करना है इसे, है ना, ये कर लेना है भाई। फिर चैप्टर नंबर 3 से भी 3 नंबर और 5 नंबर के लिए आना है। तो ये देखो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, इसको करना है भाई। प्रक्षेपित गति क्या है, गमन पथ प्रवलय कब होता है, इसको करना है। साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाया जाता है, ये सब क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए है ना। फायरिंग करते समय गोली को ठीक लक्ष्य पर दागने की बजाय उससे थोड़ा सा ऊपर दागना क्यों चाहिए, इसको करना है। आवृत्ति एवं आवर्त काल से आप क्या समझते हैं, उसको करना है। ठीक है, तो इन कुछ कुछ की आंसर्स भी है। बात है इसके पीडीएफ का भाई, तो मैं पीडीएफ भाई आप लोगों को बता दूं, ऐप में डाल दूंगा। आपको वही पता है, हमारा ऐप एकलव्य आरपीएस ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। वहां पर आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में जो है मिल जाएगा। ठीक, एक समान वृत्ति गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक है ना। ये सब क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देख लो ये तीनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो जरूर इसको अच्छे से कर लेंगे। फिर चैप्टर नंबर 4 गति के नियम, यहाँ से 1 मार्क्स की 2 क्वेश्चन आना है और 2 मार्क्स वाली एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स वाली एक क्वेश्चन आना है लॉ ऑफ मोशन में। तो ये रहा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, किसी वस्तु के त्वरण की माप उसके यह दिया गया एक पिन पर नियत बल लगाने से। तो ये पूरी चीजें, ये पूरा थ्योरी आप या मतलब एमसीक्यू कर लेना। इस पर टिक लगा हुआ है, मैं आंसर टिक करवा दिया हूँ भाई। फिर 2 नंबर के लिए गति की मूलभूत नियम कौन सा है और क्यों है, उसको बताना है। गति की मूलभूत नियम करना है। फिर रॉकेट नोदन की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित है, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। संरक्षी और मरक्षी बल का उदाहरण 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। बल की निरपेक्ष मात्रा कौन सी, उसकी परिभाषा लिखना है। तो बल की निरपेक्ष मात्रा न्यूटन होती है, फिर न्यूटन की परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से 2 नंबर में क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर
घर्षण से लाभ एवं हानि पूछा जा सकता है, हो सकता है 2 लाभ और या तो 2 हानि पूछा जा सकता है। ठीक है, न्यूटन के गति के नियमों को उदाहरण से समझाना, ये आपको कर देना। नियम मतलब तीनों नियम को भाई, इंडिविजुअल कोई सा भी नियम पूछे जा सकते हैं ना, तो ध्यान से इसको करेंगे। फिर रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है, उसे सिद्ध करना है बच्चों। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ये रहा आपके स्क्रीन पर। फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, इसकी सहायता से सिद्ध करना है कि F इक्वल टू ma है। फिर बंदूक चलाते समय चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है, ये तो ऐसे ऐसे ही आएगा इस चैप्टर से, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान से इतने डन कर लो भाई। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यहाँ पर देख लो वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो यहाँ से 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो देख लो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भैया। ठीक है, आप 2x स्पीड से देख सकते हो भाई। कार्य किसे कहती है, कैसी राशि बताना है। फिर शून्य कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है, ऋणात्मक कार्य के 2 उदाहरण देना है, शक्ति से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखना है या कैसी होती है, ये सब कुछ जो है बताना रहेगा आप लोगों को। फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कर जबकि बल अचर हो, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। संघट से क्या है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट में अंतर आपको लिखना है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 6 पर मूव ऑन करते हैं भाई आप लोगों का। चैप्टर नंबर 6 क्या दिया, कणों की निकाय तथा घूर्णी गति। ये तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये 1 मार्क्स वाली पूरी क्वेश्चन जितना भी पूछे जाना है ना, ये हो गया। फिर इस तरीके से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ये रहेंगे भाई कि दृढ़ पिंड किसे कहते हैं, इसी को 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं स्ट्रेचेस डाल करके। दृढ़ पिंड किसे कहते हैं, कोणीय संवेग सब क्या समझती है, सदिश है या अधीश बोल दिए, अधीश राशि। फिर जड़त्व आघूर्ण से क्या तात्पर्य, इसका ऐसे ही मात्रक तथा विमिश्र सूत्र लिखना है। तो आंसर्स भी इस पर अवेलेबल है छोटे छोटे क्वेश्चंस की। ठीक है, मतलब कुछ जो थ्योरिकल वाली क्वेश्चंस है उसका रखा हुआ है, डेरिवेशन वाली क्वेश्चंस का नहीं रहा है ना। तो ये क्वेश्चन है भाई इतनी अच्छे से कर जरूर लेंगे भाई, ये आंसर्स भी है इसका। फिर गुरुत्वाकर्षण है चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का। चैप्टर नंबर 7 की बात करो तो यहाँ पर भी 1 मार्क्स की क्वेश्चन रखा गया है कि जी का मान अधिकतम होता है यदि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का शून्य अनंत पर हो तो उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, और भाई पीडीएफ तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐप डाउनलोड करो, हमारा अपना ऐप एकलव्य आरपीएस, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उसके डाउनलोड करोगे तो 3 लाइन आता है, लेफ्ट साइड में देखना, लेफ्ट टॉप में मान के चलो ये पेज आपका ऐसा लंबा सा ओपन होगा है ना, तो ये ऐसे लेफ्ट साइड में भाई 3 लाइन है, उसी 3 लाइन को क्लिक करना, फिर उसके बाद फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपको जिस भी क्लास का पीडीएफ चाहिए क्लास में अंदर घुस करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण से भी देख लो भाई 1 मार्क्स क्वेश्चन आना है भाई ये सब कुछ। ठीक है, फिर विरूपक बल से क्या तात्पर्य है, विरूपण बल से क्या तात्पर्य है, प्रत्यास्थता की सीमा से क्या तात्पर्य है, प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर है। तो ऐसे से 1 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे पाइसन अनुपात से आप क्या समझते हैं, इसको तो पूछे ही जाते हैं भाई। ठीक है, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है ये आपको लिखना है। फिर चैप्टर नंबर 9 पर चलते बच्चों। तो चैप्टर नंबर 9 से आप लोगों को इस तरीके से ये 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर दाब किसे कहती है ये आपको करना है, दाब से क्या तात्पर्य है। फिर हाँ नेक्स्ट वन है जलाशयों के बांधों की दीवारें तली में अधिक मोटी होती है क्यों, उसको करना है। फिर ससंजक या असंजक बलों का अर्थ लिखना है कि क्या होता है। फिर पृष्ठ तनाव से क्या तात्पर्य है, स्पर्श कोण किसे कहते हैं, श्यानता किसे कहते हैं, आदर्श तरल से क्या तात्पर्य है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। फिर अपन मूव ऑन करते हैं भाई अगले चैप्टर पर कि क्या देखना है, द्रव्य की तापीय गुण से। ठीक है, द्रव्य के तापीय गुण से। तो देखो ऑल चैप्टर्स को हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको दिखाते जा रहा हूं, बस आपको देखना है क्योंकि हर कोई पीडीएफ तक नहीं पहुंच पाएंगे मुझे पता है, इसलिए आप वीडियो से देखो, यहाँ से आंसर्स प्रिपेयर करते चलो। ठीक है, कि क्या होगा कैसे होगा है ना। ताप किसे कहते हैं, कैलोरी की परिभाषा, तापमान के भिन्न पैमाने कौन कौन से उसके नाम लिखना है ना। फिर परम शून्य तापमान क्या, उसका वास्तविक मान कितना होता है, क्या कारण है कि टेलीफोन के तार कसकर नहीं लगाए जाते हैं ना। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कुछ कुछ के आंसर्स भी है, कुछ की आंसर्स जैसे बड़े क्वेश्चंस का आंसर्स आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा बच्चों है ना। फिर चालन, संवहन और विकिरण में अंतर पूछे जा सकते हैं भाई ये। फिर चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो उष्मा गति की थर्मोडायनेमिक्स से यहाँ से क्वेश्चंस आना है भाई। ठीक है, तो आंसर्स ठीक है इन पर जिसमें जिसमें आना है, इसलिए ध्यान से इसको कर लेंगे। और पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाओगे इसलिए मुझे इसको करा रहा हूँ। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम की
शर्तें लिखना है इस तरीके से, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 12 अनुगणित सिद्धांत ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन देख लो भाई, बायल नियम क्या है, आवर्त गैस किसे कहते हैं, गैसों के लिए एवोगाड्रो नियम क्या है, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लिखना है, परम शून्य तापमान क्या है ना। फिर 13 दोलन से देख लेते हैं भाई, दोलन से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। जितना मतलब कम ही क्वेश्चन रखा गया, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, इसलिए इतना जरूर अच्छे से कर लो भाई, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे है, बट उसमें से सेलेक्टेड आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आपकी तरह जो है अच्छी लेवल की हो जाए, ठीक है। पूरे पीडीएफ आपको ऐप में मिलेगा, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे याद से, ठीक है। और भाई अपन व्हाट्सएप में प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप में इस चीज का मिसयूज जो है होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।